नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करते हुए अपने पति की दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, यानी अन्न और जल दोनों का त्याग करके रात्रि को जब चंद्रमा निकल आते हैं उन्हें अर्घ देने के बाद ही पारण करती हैं। कहीं-कहीं पर मिट्टी की गौरा माता बनाने की भी प्रथा होती है या फिर दीवार पर करवा माता भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में पूजन और व्रत का जितना ही महत्व है, उतना कथा सुनने और सुनाने का भी महत्व है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से पहले सभी सुहागन स्त्रियां एक बार भगवान शिव और करवा माता का जयकारा अवश्य लगाएं और हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर खड़े गेहूं और पुष्प ले लें। सुनने के बाद में ये अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किया जाएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो करवा माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन मिलकर प्रतिदिन एक साथ भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत आया और भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, भाई मेरा आज चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि बहन हमारी चांद उगने तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने हाथ में दिया लिया और दूसरे भाई चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इस प्रकार से दिया जलाकर एक नकली चांद बना लिया और तब बहन ने भाभियों से आकर कहा, भाभी भाभी चांद देख लो। भाभी ने कहा, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देखो, हमारा चांद तो रात में ही दिखेगा। बहन ने अकेले ही भोजन किया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, बाल आया, दूसरे निवाले में कंकड़ आया और जैसे तीसरा निवाला लेने लगी, ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे तैसे कपड़े निकालने शुरू किए और जैसे ही बक्सा खोला, 3 बार कभी सफेद कपड़ा, कभी काला कपड़ा, तो कभी नीला कपड़ा ही हाथ लगता। मन में अनेक प्रकार की शंकाएं आने लगी। सो माँ ने सोने का सिक्का दिया और पल्ले से बांध दिया। कहा, रास्ते में जो भी बड़ा बूढ़ा मिले उसका आशीर्वाद जरूर लेना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे ये सिक्का दे देना और साथ में पल्ले को गांठ बांध लेना। इस तरह से रास्ते में सबने उसे भाइयों का सुख देखना, भाइयों की लाडली, इस तरह का आशीर्वाद मिला। किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे छोटी ननद दिखी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सील हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही जल्दी से उसने सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया, पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई, सुपति मरा पड़ा था, उसे देखकर विलाप करने लगी और जब परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए उसे ले जाने लगे तो उसने पकड़ लिया और नहीं ले जाने दिया। कहने लगी, हमारे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, हम अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहेंगे, यह कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा करने पर वह अपने घर से दूर पति को लेकर वहीं रहने लगी और सासू माँ रोज बची खुची ठंडी बासी रोटी अपनी दासी के हाथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद
माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ा है, मेरे उजड़े सुहाग को बना दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। हे माता, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है, मेरे गलती को माफ कर दो माँ, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वह तुझे तेरा सुहाग वापस करेंगी। बैसाखी चौथ भी आ गई। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी भादों की चौथ आएगी, तो उन्हीं से अपने सुहाग का आशीष लेना। भादों की चौथ आई, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और उसी तरह से सभी बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे माता, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तुम मुझे सुहाग का आशीष दो। तब माता बोली, सबसे बड़ी करवा चौथ माता है, वही तेरे से नाराज हुई हैं, इसलिए तू उन्हीं के पैर पकड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर करेंगी। यदि तूने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें खुश कर दिए, तो वह तेरे पति को जिंदा कर देंगी। इसके अलावा कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। देखते देखते कार्तिक का महीना आया और स्वर्ग से चौथ माता उतरी और गुस्से में बोली, भाइयों की लाडली करवा ले ले, घनी भुखानी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, व्रत भाणनी करवा ले ले। इतना सुनते ही साहूकार की बेटी दौड़कर करवा माता के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से विलाप करने लगी, हे माता, मेरे सुहाग को वापस करो, मेरे पति को जिंदा करो, व्रत भंग होने के कारण उजड़ा है मेरा सुहाग। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड ना दो माता, मेरी गलती को क्षमा करो। तब चौथ माता बोली, हे पापनी, हे हत्यारनी, मेरा पैर पकड़कर क्यों बैठी है? तू साहूकार की बेटी बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी है, मुझे मेरा सुहाग देना है। आप जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करती हैं। हे माता, आप मेरी गलती को क्षमा करें और मुझ पे प्रसन्न हो, मेरे पति को जिंदा करें। इतना सुनते ही करवा माता प्रसन्न हो गईं और अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी, बिंदी से रोली और सबसे छोटी उंगली से जल निकालकर उसके मरे हुए पति पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही पति उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई है, मुझे बहुत नींद आई है। तब वह बोली, तू तो 12 महीने से सोया है, तुझे करवा माता ने जगाया है, मेरा सुहाग वापस किया है। बोलो करवा माता की जय हो। तब पति बोला, चलो विधि विधान से करवा माता का उजमान करो। तभी ननद रोटी देने आई, सो झोपड़ी में बोलने की आवाज आई। वापस अपनी माँ से दौड़कर बोली, माँ माँ, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ, वह दौड़कर देखने आई और क्या देखा, बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रही हैं। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने बेटे बहू को गले लगा लिया और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तब बहू बोली, हे माँ, मुझे करवा माता ने आशीष दिया है, मेरे सुहाग को वापस किया है। सासू माँ के पैर पड़ने लगी, उनसे आशीर्वाद लेने लगी। तब सासू माँ ने उसे अमर सुहाग का आशीष दिया और बोली, हम पूरे नगर वासियों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? तब बहू ने कहा, उल्टा करवा फेरेंगे तो वापस से मर जाएंगे और सीधा करवा फेरेंगे तो जीवित हो जाएंगे। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया और दूर खड़े खड़े पति पत्नी का गठबंधन हो गया। सभी देखने लगे और सब करवा माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत कोई भी पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ
सभी को करना चाहिए। लगातार 13 वर्षों तक करना चाहिए। इस तरह से हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग वापस किया, वैसे हम सभी पर अपनी कृपा बनाना, हमारा सुहाग अमर रखना। कथा कहने वालों को, हुंकारा भरने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय हो। जय हो चौथ माता की।